गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का सेशन जो है साइंस का 12th पेपर जो है ये प्रीवियस ईयर है, जो 12 क्वेश्चन इसमें लगभग होंगे और फिर अगले और बहुत सारे 10 प्रश्न हमने लगभग मैंने टारगेट रखा कि 200 यानी 200 गुना 10 यानी 2000 प्रश्न जो है आपको डेली वीडियो के माध्यम से 3 महीने में आपको दे दिया जाएगा। 2000 से ज़्यादा प्रश्न आपको वो वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा। ये सिर्फ प्रीवियस ईयर है, जो 2015 से लेकर के 2015 से लेकर के आपको 2022 तक का ये होगा। ये लगभग साइंस का प्रीवियस ईयर जो पूछा जा चुका है और पूछे जाने वाले हैं, इस तरह के प्रश्न आपको दिए जाएंगे, जो साइंस का जो भी टॉपिक हो सब मिला करके। चलिए हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने ये है और क्या क्या है, क्या चुनौतियां हैं आपके सामने तुम देखेंगे। गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा के किस पर निर्भर करता है। जो गतिमान पिंड जो होता है वो गति कर रहा होता है, इसका काइनेटिक एनर्जी जो है किस पर निर्भर करता है, तो भार की स्थिति पर निर्भर करता है। ये हो सकता है, मे बी ये हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान और इसकी स्थिति पर निर्भर करता है, ये भी हो सकता है। और द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। ये एकदम टेम्पोरी नहीं, 100% हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये 100% होता है। सी नंबर ऑप्शन सही है, तो क्योंकि द्रव्यमान और वेग पर कि उसका जो भार होगा, द्रव्यमान होगा, मास होगा, और उसकी जो वेलोसिटी माने कितनी तेज़ी से चल रहा है, तो उसकी स्थिति पर निर्भर करता है, यानी सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर ये है प्रश्न। एक कार ब्रेक लगाने पर मुख्यतः रूप से खाली स्थान बल के कारण रुक जाती है। गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल, या घर्षण, या केंद्रप्रासक, किसके कारण जो है आपको रुक जाती है। जब देखिए गाड़ी जो है, मैं आपको इस तरह से मैं बना दे रहा हूँ, एक गाड़ी है चल रही है ऐसे रोड पे, इसमें हेडलाइट भी है, ड्राइवर भी है, तो ये चल रही, अचानक इसमें ब्रेक लगाते हैं, तो क्या होता है, नीचे का जो रोड जो घर्षण पे चल रहा होता है, ये नीचे रोड चल रहा होता है, एक क्या होता है, घर्षण के कारण रुक जाता है। या अगर घर्षण नहीं होता तो कैसे रुक जाता, गुरुत्वाकर्षण के कारण रुकता। गुरुत्वाकर्षण रहता तो एक जगह से बस दूसरी जगह नहीं हिलता। अभिकेंद्रीय बल तो यानी कि ऐसे उधर उधर बीच में कहीं ना कहीं एक जगह रुका होता। केंद्रप्रासक ये सब नहीं, तो ये घर्षण के कारण रुक जाता है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। यदि 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से कुछ पिंडों की अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा। अगर कोई 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के कुछ वेग से पिंड को अंतरिक्ष में फेंक दिया जाए, आकाश में फेंक दिया जाए, तो क्या होगा। यह अंतरिक्ष में वाक जाएगा, यह पृथ्वी पर गिर जाएगा। ये कभी पॉसिबल नहीं है ना, ये भी होगा, क्योंकि पृथ्वी पर वापस आ नहीं सकता, क्योंकि अंतरिक्ष में फेंक दें तो वहाँ यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण है, वहाँ भी गुरुत्वाकर्षण है, तो उस तरह से आपको बीच में कहीं अगर अटक सकता है, अगर नीचे आने की शक्ति होगी तो बीच में अटक सकता है, लेकिन पृथ्वी पर आकर के नहीं गिरेगा। यह पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना शुरू कर देगा। ये सही है कि यदि ये जो है ये करना शुरू कर देगा, ये फट जाएगा, नहीं ये फट नहीं सकता है, ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करना चालू कर देगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये है, बिग बैंग थ्योरी का प्रथम प्रमाण किसने दिया था। बिग बैंग जो थ्योरी था उसका प्रथम प्रमाण किसने दिया था, तो बिग बैंग थ्योरी का प्रथम प्रमाण दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आपको मालूम है, नहीं है। एस चंद्रशेखर ने, स्टीफन हॉकिंग ने, और एडवर्ड हबल ने। जो बिग बैंग थ्योरी जो है महाविस्फोटक सिद्धांत इसको कहा जाता है, बिग बैंग थ्योरी को। इसका जो दिया था एडविन हबल ने। एक बिग बैंग थ्योरी था, न्यूक्लियर विस्फोटक से आए, न्यूक्लियर विस्फोटक के कारण मतलब कि इसको दिया गया था एडवर्ड हबल ने। ये डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ये महाविस्फोटक सिद्धांत दिया था। इसमें क्या होता है कि एक जगह कोई एनर्जी को जमा करके एक बार मतलब कि बाहर निकालना, तो ये महाविस्फोटक प्रमाण एडविन हबल ने दिया था। ठीक है, जल का हिमांक कितना होता है, जल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो आप बताइएगा। जल का फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग दोनों पॉइंट जो होता है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हुआ, फ़ारेनहाइट में बताना है। तो
तो इसमें होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो जल का फ्रीजिंग मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट दोनों है। और सॉरी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है जो फ्रीजिंग पॉइंट है, और मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री 0 पॉइंट यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट है 0.0 डिग्री सेल्सियस, 0.0 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है ये इतना 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। इस तरह से कन्फ्यूजन में रखिएगा। जहाज़ों का निर्माण और संचालन किस पर आधारित है, कौन से सिद्धांत पर आधारित है आपको बताना है, किसके नियम के आधार पर आधारित है वो बताना है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ये सही है। फैराडे के नियम पर कुछ नहीं, गलत है। फ्लेमिंग के दाहिने हस्त के नियम पर ही काम करेगा जी जहाज के निर्माण एवं संचालन, नहीं। न्यूटन के गति नियम पर काम करेगा, नहीं। पानी में कोई न्यूटन के गति नियम काम करता है, नहीं। पानी में अगर ब्रेक लगाते हैं तो कहीं रुकता है जल्दी, बहुत कम रेयर केस में अगर वो उस तरह का इस उत्प्लावन बल काम करता है, इसमें नहीं। फ्लेमिंग का 10 में, फैराडे का नहीं, तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ये नंबर ऑप्शन सही होगा। कॉमन सेंस बनाने में, इस ऑप्शन को चूज करने में कॉमन सेंस रखा कीजिए। कॉमन सेंस रहेगा तो आपको ये कुछ ना कुछ अब 9th 10th में अगर नहीं भी पढ़े हैं, नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आपको बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है, जिसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। वेग है, गति है, इसमें कौन सदिश राशि है, और जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, उसमें उसको कहा जाता है सदिश राशि। तो तापमान हो, घंटा हो, तो इसमें क्या है, कौन कौन से में, तो इसमें वेग में हमको दिख रहा है कि वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें एक डायरेक्शन भी है और इसका परिमाण भी है, तो ये नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म पर गिरने दिया जाता है तो उभरते हुए प्रकाश का अधिकतम विचलन किसका होता है। ये पढ़ा ही होंगे लागत, ये किसका होता है, तो विचलन सबसे ज़्यादा होता है बैगनी का, अधिकतम विचलन, और सबसे कम विचलन किसका होता है, लाल का। ठीक है। परम शून्य पर अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रतिरोध खाली स्थान हो जाता है। परम तो शून्य में अर्धचालक का विद्युत धारा जो होता है कैसा, प्रतिरोध कैसा हो जाता है, तो कुल अनंत तक जाता है परम शून्य में। तो ये कम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, शून्य भी नहीं होगा, तो ये नंबर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से रूढ़िवादी नियम पर रॉकेट कार्य करता है। रॉकेट है, रॉकेट ऐसे लिखते हैं ना जी, आपको दिमाग में होगा रॉकेट, रॉकेट ऐसे लिखते हैं। तो रॉकेट जो कार्य करता है किस पे, परम शून्य पर रूढ़िवादी जो है द्रव्यमान पे कार्य करता है, ऊर्जा पर, रैखिक गति पर, कोणीय गति पर। तो इसमें किस पे कार्य करता है तो आपको बताना है। तो जो है आपके लिए जो है रॉकेट जो काम करता है एक रैखिक गति पे, एक मतलब एक एरिया बना दिया जाए कि यही रास्तावा से जाना है, तो दम रैखिक के गति पर ना इन्हें उन्हें मुड़ेगा, ना इन्हें उन्हें सपवा नियत नहीं लौटेगा इधर उधर, ये एक रैखिक गति पे एक सीधी रेखा में जाता है। तो इसलिए जो है रॉकेट जो है रूढ़िवादी नियम पर काम करता है, जो एक सीधी गति पे जाता है, जिसको हम रैखिक गति के नाम से जानते हैं। अगर इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किरण पैरामेडिकल क्लासेस जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन कर सकते हैं, या नीचे एक लिंक दिया हुआ है पैरामेडिकल एंट्रेंस 2023 के लिए। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर नीचे देखो। अगर PDF डाउनलोड नहीं हो रहा तो कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी और सहारे से मैं आपको, या लिंक मैं आपको PDF का दे देता हूं। तो इसमें बने रहने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।